नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बिग एम मेथड पर ही बात करेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको बिग एम मेथड बताया था और बिग एम मेथड में आपको सारे सवाल हमने ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल लेके करवाए थे। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम हम लेस देन इक्वल टू आ जाए या फिर इक्वल भी आ जाए या फिर ऐसे भी आ जाए, है ना। ये तो आप कर सकते हो। इसमें क्या बताया था हमने, ध्यान से समझिए। इस प्रॉब्लम से आप बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। फिलहाल मैंने बताया था वहाँ थोड़ा सा भाई बेसिक्स में थोड़ा सा एरर कर गए थे, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन से आपको क्लियर कर देंगे, नो प्रॉब्लम। बाकी क्वेश्चन वो ओके हैं। अब अगर ग्रेटर देन का सिंबल है तो क्या होगा, सिलेक्ट सर प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू के सिंबल होंगे तो सर प्लस वेरिएबल सब्ट्रैक्ट होते हैं और आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड होते हैं, तो A1। सिमिलरली इसके लिए कोई S2 प्लस A2, इस तरह से कोई। अब देखो लेस देन इक्वल टू में हमने क्या बताया आपको, लेस देन इक्वल टू में केवल और केवल स्लैक वेरिएबल ऐड होते हैं। ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू है तो सर प्लस वेरिएबल बोलते हैं, उनको माइनस के साथ आ जाते हैं। जब सर प्लस वेरिएबल सब्ट्रैक्ट होते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू में, सर प्लस वेरिएबल सब्ट्रैक्ट हुआ और आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड होगा। लेकिन केवल लेस देन इक्वल टू है तो क्या होगा, ओनली स्लैक वेरिएबल ऐड होगा। ठीक है, और इक्वल का है मामला तो ओनली आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड होगा। ओनली आर्टिफिशियल वेरिएबल, वो तो नाम दे देंगे हम उनको। यहाँ पर केवल स्लैक वेरिएबल्स ऐड होंगे। समझ में आ रहा है ना आपको, समझ में। और अगर ये है ग्रेटर देन इक्वल टू का तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे सर प्लस वेरिएबल पूरे क्वेश्चन में, और प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल होगा तो क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सर प्लस वेरिएबल और ऐड करेंगे आर्टिफिशियल वेरिएबल। ये है इसका बिग एम का काम। इस तरह से हमने करना है, ध्यान से इसको ध्यान में रखें आप। मैक्सिमाइज टाइप की प्रॉब्लम है तो सारे CJ माइनस ZJ लेस देन इक्वल टू 0 होंगे। अगर ये मिनिमाइज टाइप की प्रॉब्लम आ जाए तो फिर ये सारे CJ माइनस ZJ ग्रेटर देन इक्वल टू, ये ऑप्टिमलिटी कंडीशन होती हैं इसके लिए। यही सिंप्लेक्स मेथड में है तो यही होती हैं। ठीक है, यही 2 फेज में होंगे और यही बिग एम में है, जो भी आप आगे करवाएंगे 2 फेज। तो ये देखिए भैया, ये आप ध्यान में रखें इन सब बातों को। और अभी हम इस कंसेप्ट पर सवाल करवाते हैं। और एक सवाल और देखो, जैसे दो दे दे भाई यहाँ पर इनक्वलिटी और दोनों में इक्वल दे दे तो यहाँ भी एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड होगा, इक्वल में बदल जाएगा। वैसे इक्वल दे रखा है उसने पहले से ही, इक्वलिटी दे दे जैसे इसमें दे दे सारे, तो क्या दिक्कत है। जैसे कुछ भी दे दे, 4x1 प्लस 5x2 इज इक्वल टू 5 दे दे, और दूसरा 6x1 प्लस 7x2 इज इक्वल टू 8 दे दे। तो इसमें हमने क्या करना है भैया, 4x1 प्लस 5x2 प्लस A1। हमने देखो अभी रूल पड़ा है केवल आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड होगा इज इक्वल टू 5। सिमिलरली दूसरे को सेम लिखे प्लस A2 इज इक्वल टू 8। समझ में आया है। इस तरह से अगर मिक्स दे दे तो फिर वो रूल लगाएंगे। अगर केवल इसको दे दे, केवल इनको, तो एक सवाल पिछली वीडियो में हमने करवा ही दिया है। अब मिक्स दे दे तो कैसे है। ठीक है, तो आप इस कंसेप्ट को ध्यान में रखेंगे तो आप समझ जाएंगे भाई क्या है बिग एम मेथड। अब मैं थोड़ा सा इस वीडियो में आपको फॉर्मेशन भी सिखाऊंगा भाई। LPP का फॉर्मेशन करना पड़े, शायद BSc लेवल पर नहीं आती, लेकिन MSc लेवल पर उसकी फॉर्मेशन भी आपसे पूछी जा सकती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एक वीडियो से फॉर्मेशन भी बताते हैं आपको। जो स्टेटमेंट है वो स्क्रीन पर दिखेगी और मैं भाई अपने कॉपी पर देखकर मैं यहाँ पर आपको फॉर्मेशन दिखाता हूँ कैसे होती है। ठीक है, आपको जो स्टेटमेंट है वो स्क्रीन पर दिखेगी। फिलहाल यहाँ तक समझिए, अगर कोई दिक्कत हो तो आप बता दीजिए। एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करवाता हूँ। केवल इक्वल होगा तो क्या होगा, आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड होगा ओनली, और लेस देन इक्वल टू है तो केवल स्लैक वेरिएबल ऐड होते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू है तो स्लैक वेरिएबल भी आर्टिफिशियल भी। पिछले सवाल से आप समझ सकते हैं केवल ये है। अब मिक्स मामला है तो वो भी समझाएंगे, और केवल इक्वल में है तो फिर वो कोई दिक्कत नहीं, आप कंसेप्ट से करो और फिर इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे। फिर तो आगे तो वही काम है, मेन कंसेप्ट यही है, तो समझिए। तो देखिए भाई, मैं आपको फॉर्मेशन बताता हूँ इसकी। एन एयरफोर्स इज एक्सपेरिमेंटिंग, एयरफोर्स एक्सपेरिमेंट करती है विद 3 टाइप ऑफ बॉम्ब्स PQR। ठीक है, और इन विच 3 काइंड्स ऑफ एक्सप्लोजिव। तो एक्सप्लोजिव दिए हुए हैं A, B और तीसरे को आप C मान लो। ठीक है, तो इस तरह से आपने मान लेना है और फिर यहाँ पर हमने फंक्शन लिख लेना है। तो इसमें क्या है, विल बी यूज्ड
taking various factor into account, it has been decided to use maximum 600 kg of explosive A, at least 480 kg of explosive B। तो मैक्सिमम दे रखा है भैया ए के लिए, ए के लिए मैक्सिमम आप नोट करते चलो, ए के लिए मैक्सिमम है, ये की पॉइंट है 600 kg। बी के लिए एटलीस्ट इन वर्ड का अहमियत है 480 kg, और एग्जैक्टली का मतलब है ये सी के लिए एग्जैक्टली क्या है 540 kg। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया है कि एयरफोर्स क्या है भाई, 3 टाइप के बॉम्ब से डील करती है। 3 टाइप के बॉम्ब है PKR, और उसमें कुछ एक्सप्लोजिव ABC है, तो आपने ऐसे लिख लिए है। और ए का मैक्सिमम 600 है और इसका एटलीस्ट 480 है, इसका 540 है। इस तरह से नोट करें, की पॉइंट पकड़ने हैं बस आपने। क्या है बॉम्ब P रिक्वायर्स क्या है 322 kg, क्यू रिक्वायर्स 143 kg, R रिक्वायर्स 423 kg ऑफ एक्सप्लोजिव A B C रिस्पेक्टिवली। ये समझना है, सी ये यहाँ पर ये लिख रखा है A B C रिस्पेक्टिवली, ये वर्ड भी अहमियत का है। तो ध्यान से देखो 322, तो A B C रिस्पेक्टिवली है तो 2, और यहाँ पर भी 2। ध्यान से देखो, अब अगला है वर्टिकली लिखते चलेंगे इनको, 1x2 प्लस 4x2 प्लस 3x2 प्लस के लिए है ना, तो वो है 4x3 कोई नया वेरिएबल, और 2x3 और ये 3x3। यहाँ तक समझ में आई है, फॉर्मेशन सिखा रहे हैं आपको थोड़ी सी, ठीक है, एक सवाल के माध्यम से, नहीं तो सीधा ही मिलेगा आपको तो बनाया। तो ये सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट तो हमने बना दिए भैया। अब एक फंक्शन बनाना है हमने, वो मिनिमाइज टाइप का होगा, मैक्सिमाइज टाइप का। पढ़ो स्टेटमेंट आप। तो देखो भाई, बॉम्ब P इज एस्टिमेटेड टू गिवन द रिक्वायर्ड ऑफ ए 2 टन एक्सप्लोजन, B बॉम्ब Q 3 टन, बॉम्ब R 4 टन। मतलब कि अच्छा PQR का एक्सप्लोजन दे रखा तो 2x1 P का, अगले का 3 टन तो 3x2, अगले का 4 टन मतलब कि 4x3। समझ में आया इतनी बात? अगर इतनी बात समझ में आई है तो फिर अब ये देखो मैक्सिमाइज है या मिनिमाइज है। अंडर व्हाट प्रोडक्शन शेड्यूल कैन बी एयरफोर्स मेक द बिगेस्ट का मतलब है मैक्सिमम करना है आपने, मैक्सिमाइज। अब एक बात समझिए ध्यान से, अब एक कमाल की बात क्या है, इन सब्जेक्ट और कंसेंट को हमने कंप्लीट नहीं बनाया, अभी कंप्लीट बनाएंगे इनको। यहाँ पर लेस देन इक्वल टू आएगा, ये समझो, ये दे रखा ए के लिए मैक्सिमम क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा। भैया जैसे हम बोले कि आप कोई भी कोचिंग सेंटर है, वहाँ हम कहें कि हम मैक्सिमम एक बैच में 100 बच्चों को पढ़ाएंगे, है ना, तो मैक्सिमम 100 बच्चों को पढ़ाएंगे, है ना, मिनिमम मतलब इससे ऊपर नहीं जाएंगे। मैक्सिमम का मतलब समझते हो ना, कम हो जाए वो चलेगा, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। मैक्सिमम में मतलब ये सिंबल आएंगे, 600 हो जाए या फिर उससे कम रहे, यहाँ पर इसके हिसाब से समझो आप। एटलीस्ट का मतलब क्या है भैया, 480 बच्चे को तो पढ़ाएंगे। अब ज़्यादा आएंगे तो हम रोकेंगे नहीं उनको, ठीक है। आप स्कूल में है, जैसे कम से कम क्या है स्ट्रेंथ, जैसे 480 है भाई, 480 होगा तो स्कूल चलेगा, अच्छा भाई अच्छी स्ट्रेंथ बोलेंगे। अब ज़्यादा बच्चे होंगे तो क्या हम उनको रोक भाई मना करेंगे? नहीं, मना नहीं करेंगे। तो 480 है, हो जाए तो ठीक है, और नहीं तो ऊपर भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर एग्जैक्टली ये एटलीस्ट का मतलब समझो, समझ में आ रहे हो ना। और एक एटमोस्ट भी समझो, ज़्यादा से ज़्यादा, वो मैक्स इसी की तरह काम करेगा, है ना। एटमोस्ट भी उसी की तरह, भाई ज़्यादा से ज़्यादा इतने, ये एटलीस्ट है कम से कम इतने, तो ये सिंबल होते हैं, ध्यान से समझो। कम से कम इतने तो होने चाहिए, फालतू कितने हो जाए। एग्जैक्टली में एग्जैक्टली इतने ही चाहिए, ना तो कम ना ज़्यादा, इक्वल आ जाएगा। ये बताओ भैया, ये सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट तैयार हो गया आपके, वो मैक्सिमाइज्ड तैयार हुआ है। और फिर भी कोई समस्या है, स्टेटमेंट आप पढ़ें ध्यान से, और आपकी भी खुद की बुद्धि है तो आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। आपने +2 में भी पढ़ा है LPP को, तो ध्यान से समझिए। अब मेरा जो काम है बिग एम से एक मैक्सिमाइज टाइप की प्रॉब्लम मैंने करवानी थी, वो मैंने लिया है सवाल। पिछले में हमने मिनिमाइज टाइप को किया था, और दूसरी चीज़ हमने भैया वहाँ पर सारे ग्रेटर देन इक्वल, तो वो कंसेप्ट मैं क्लियर करना चाहता था जब लेस देन इक्वल टू आए, इक्वल आए, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। तो कोई समस्या हो, इस क्वेश्चन के माध्यम से बिग एम कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम आगे 2 फेज सिंप्लेक्स मेथड पर चलेंगे। फिलहाल यहाँ तक बताइए, कोई समस्या हो तो आप बता देना।
ए भाई, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बताइए क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमने आपको बताई है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ध्यान से समझे। मैक्सिमाइज जेड है 2x1 3x2 4x3। यहाँ पर बताइए भाई, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में रूल आपको याद होने चाहिए जो अभी मैंने बताया था शुरुआत में ही। तो 3x1 x2 प्लस 4x3 लेस देन इक्वल टू का सिंबल है, सेलेक्ट वेरिएबल ऐड होगा। वेरी गुड, हाँ केवल सेलेक्ट वेरिएबल ऐड होगा, समझ में आया है। ग्रेटर देन इक्वल टू का है तो 2x1 प्लस 4x2 प्लस 2x3, तो क्या होगा, ग्रेटर देन सरप्लस वेरिएबल सब्ट्रैक्ट होगा और आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड होगा। अभी S1 यूज कर चुके तो हम यहाँ पर कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज नहीं हुआ तो A1 है ना। अभी बता क्या हो ना, मैं आपको लेस देन इक्वल टू में क्या बताया था, ओनली बताओ सिलेक्ट वेरिएबल ऐड होंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू में सिलेक्ट वेरिएबल मतलब सॉरी सरप्लस वेरिएबल बोलते हैं इसको, और फिर आर्टिफिशियल वेरिएबल। इक्वल में क्या है, ओनली आर्टिफिशियल वेरिएबल, वो रूल आपको याद होना चाहिए। तो अब देखें, तो इक्वल टू में 480 ये इक्वल है तो 2x1 प्लस 3x2 और 3x3 केवल इक्वल है, तो एक आर्टिफिशियल वेरिएबल A1 यूज हो चुका तो A2 इज इक्वल टू 540। एक बात और समझिए, जब हमने फॉर्मेशन करी है तो वो तो आपको पता है x1 x2 x3 सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। नॉन नेगेटिव कंस्टेंट लिखना होता है, वो लिखना होता है, बिल्कुल ज़रूरी है वो। x1 x2 x3 S1 S2 जो भी यूज हुए हैं, A1 A2 वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे सभी। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद तो अब इसकी इनसिल सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे, उसके बाद हम बिगम मेथड से इसको सोल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो करते हैं। और अब एक बात समझिए, मैक्सिमाइज टाइप में अभी इसको जेड को भी थोड़ा सेट करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ 0S1 प्लस 0S2, एक कमाल की बात ये समझिए, जब भी मिनिमाइज में ध्यान दिया हो तो अपनी पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी भैया। तो MA2 ऐसे ऐड किया था। मिनिमाइज में हम मैक्सिमम M ऐड करते हैं, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू, लेकिन यहाँ पर अगर मैक्सिमाइज टाइप की प्रॉब्लम है तो हम मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू मतलब -M से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो मतलब ये सीन होएगा यहाँ, ठीक है। कैसे, जैसे -MA1 -MA2, ये नोट करने की बात है भाई, ये चेंज है यहाँ पर मैक्सिमाइज में, ठीक है। और तो कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। तो देखो भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू का पिछली वीडियो में करवाया है, अभी इसमें ये नई चीज़ है तो इनका तो रूल रेगुलेशन ऐसे ही है। तो फिलहाल ये समझो, मैक्सिमाइज में ये चेंज होगा, ठीक है। अब इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल इसकी तैयार करते हैं, यहाँ तक देखिए। CBI CJ बेसिक वेरिएबल, यहाँ पर x1 है, x2 है, x3 है, S1 है, S2 है, A1 है और A2 भी है। फिर यहाँ पर कॉलम बनता है जो कि इक्वल में वैल्यू चलती हैं। सिंप्लेक्स जैसा ही काम है यहाँ पर। और फिर यहाँ पर देखिए बेसिक वेरिएबल कौन कौन चला हुआ है। पहले में S1 है, दूसरे में देखो सेलेक्ट वेरिएबल सरप्लस वेरिएबल भी है और हमारा आर्टिफिशियल वेरिएबल है। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल को लिखेंगे इसी तरह से, यहाँ तो आर्टिफिशियल वेरिएबल है। तो ये है आपकी, पता समझ में आया है। अब इसका कोफिशिएंट एक बार कोफिशिएंट लिखे सारे मैक्सिमाइजर से। इसका 2 3 4 0 0 का -M है और A2 का भी -M है। यहाँ तक बताइए। अब यहाँ भी कोफिशिएंट लिखने होते हैं। सिलेक्ट वेरिएबल का कोफिशिएंट 1, आर्टिफिशियल का -M, आर्टिफिशियल का -M। मेथड हम बिग M का यूज कर रहे हैं, ध्यान रखें। तो अब आगे देखें, तो ये है भैया। अब इसको हम फिल करेंगे टेबल को। कैसे फिल करते हैं, पहला सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट फिल करो इसमें। 3 1 3 1 4 S1 का 1 है, बाकी ये सभी 0 हैं इसमें, और इज इक्वल टू में 600। फिर अगला यहाँ पर है 2 4 2 S2 का आपकी बार -1 है भैया, S1 का -1 है, बाकी S1 0 है। A1 आपकी बार 1 है यहाँ पर, तो 1, तो ये 0 है। ध्यान से फिल करना भैया, गलती नहीं करनी। A2 का 2 है, X2 का 3,
फिर यहाँ पर 3, A2 का आपकी बार 1 है, बाकी सभी 0 कर दीजिए। बताइए, ठीक है। और बराबर में इनके जो भी वैल्यू चल रही है वो आप फिल करो। 480 है, जैसे यहाँ पर 540 है, ठीक है। ये है इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल। आप ZJ को कैलकुलेट करें, कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको भली बात ही पता है। तो देखिए, ये टेबल बनने के बाद हमें दो वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, ZJ और CJ माइनस ZJ। तो जल्दी से कैलकुलेट करेंगे। इसका फार्मूला क्या था, इसकी मल्टीप्लाई 0, फिर प्लस में इसकी मल्टीप्लाई -2m, प्लस में फिर इसकी मल्टीप्लाई -2m, तो माइनस का 4m आएगा। सिमिलरली सिंप्लेक्स मेथड की तरह ही है। पिछली वीडियो आप देख चुके होंगे, तो मैं मानता हूं कि आप ZJ को निकाल सकेंगे स्पीड से। मैं आप स्पीड से करता हूं। देखिए, इसके साथ 0 रहेगा, -4 और 3 7, माइनस के साथ आएंगे तो माइनस के 7m, फिर ये 0 तो 2 3 5, तो माइनस के 5m, और ये 0 पहले वाला तो 0 रहना ही है, तो 0, फिर यहाँ देखिए प्लस का m है ना, इसके साथ बाकी 0 रहेंगे। और भैया यहाँ पर देखिए माइनस का m, ये 0 रहेगा और वो 0 रहेगा, तो फिर ये भी माइनस का m, ठीक है। फिर CJ माइनस ZJ कैसे होगा, ये CJ हैं और ये ZJ हैं, जो 2 + 4m, 2 + 4m, 3 + 7m, यहाँ पर बताइए 4 + 5m, और 0 में से 0, ये माइनस का m, और ये 0, और ये भी हमारा 0, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, ऑप्टिमलिटी को चेक कीजिए। अब ये वैल्यू भी हमें कैलकुलेट करनी होती है, अगर ऑप्टिमल हो तो कर लीजिए, नहीं तो बाद में करेंगे हम इसको, बिल्कुल जब ऑप्टिमल आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें समय ख़राब ना करें। ऑप्टिमलिटी कंडीशन में मैक्सिमम है तो हमारा लेस देन इक्वल टू सारी वैल्यूज होनी चाहिए, और मिनिमाइज होता तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। तो देखो, लेस देन इक्वल टू में ये है, ये तो ठीक है, लेकिन इन वैल्यूज में गड़बड़ है, एक वैल्यू में भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो 3 में है, तो हम इसको ठीक करेंगे, ठीक है। तो ठीक करने के लिए क्या है, इसमें हम इटरेशन करेंगे, ठीक है, बता देना नॉट ऑप्टिमल। तो अब हम नीचे से मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू को हम सेलेक्ट करके चलेंगे की कॉलम पकड़ने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम टाइप की प्रॉब्लम है। तो मोस्ट पॉजिटिव को हम पकड़ के चलेंगे। तो ध्यान रखें, ये की पॉइंट है भाई, आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि मैक्सिमम में नीचे से की कॉलम पकड़ते वक्त हम मोस्ट पॉजिटिव लेते हैं, मिनिमाइज टाइप की है तो हम मोस्ट नेगेटिव लेते हैं, और ऑप्टिमलिटी कंडीशनिंग के विपरीत होती है, तो वो सारी आपको दिमाग में रखनी है बातें। अब देखिए, मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है इसमें, ये 5 है, ये 7 है, ये 4 है, ठीक है ना। ये 3 की तो बात ही नहीं है, तो ये है, क्योंकि भैया ये तो 0 और ये तो ऑप्टिमलिटी में आ ही हुए हैं, तो इनमें बताओ ये क्या है, 3 + 7m, ये है हमारी मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू। देखिए 7 है इसके साथ, तो ये हमारा की कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। क्या सेलेक्ट हो जाएगा, की कॉलम। अब की कॉलम के साथ यहाँ की रो पकड़ने के लिए हमने रेशियो लेना है, तो रेशियो इन की कॉलम में जो भी एलिमेंट सेलेक्ट हुए हैं उनके साथ 600 डिवाइडेड बाई 1, 600, और ये 400 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 120, और यहाँ 3 से 3 एकम 3, तो 2 3 8 24, तो यह। अब यहाँ पर हमेशा चाहे मिनिमाइज टाइप की प्रॉब्लम हो चाहे मैक्सिमाइज टाइप की प्रॉब्लम हो, हमें यहाँ पर लेनी लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू हमेशा। कई बार बता चुका हूँ मैं, हर एक वीडियो में बताता हूँ इस बात को। तो ये हमारी की रो हो जाएगी भाई, यहाँ से करें आप की रो, ये हो जाएगी, ये की रो हो जाएगी, ठीक है। अब ये हमारा एंटरिंग वेरिएबल है और A1 हमारा लीविंग वेरिएबल है। यहाँ तक बताइए, ये आपका इटरेशन करेंगे। अब इटरेशन 1, तो इटरेशन 1 को देखिए समझिए आप, इटरेशन 1, तो उसके लिए हम टेबल बनाएंगे, वही CJ बेसिक वेरिएबल x1 x2 x3 s1 s2। लीविंग वेरिएबल कौन है वो ध्यान रखिए, लीविंग वेरिएबल A1 है, तो A1 का कॉलम अब नहीं बनाएंगे हम, पीछे डैश लगाया है हमने पिछली वीडियो में, आप उसको गायब भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि ये गलती ही ना हो कि भाई हमने A1 को कैलकुलेट करना है। तो ठीक है, तो A1 को हम लीविंग हो चुका है, छोड़ देंगे, तो यहाँ पर सीधा डायरेक्ट हम A2 लिखेंगे। ये बात ध्यान दें, ये क्यों गया है, क्योंकि ये लीविंग वेरिएबल है। और यहाँ पर इसके एक बार कोफिशिएंट और लिख लें आप, 2 3 4 0 0 -m A2 का, ठीक है। अब बताइए S1 का कोफिशिएंट क्या है, बताइए 0,
और एक सबसे मेन बात ये है कि ये लीविंग हो चुका है तो इसकी जगह एंटरिंग वेरिएबल x2 आएगा। पहले आप इस पर ध्यान दें, इसको बाद में लिखेंगे, ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़। पहले x2 को पर ध्यान दें और x2 का कोफिशिएंट लिखें यहाँ 3, ठीक है। और इसको बनाएं, कैसे बनाते हैं, जो भी ये की एलिमेंट है हमारा, है ना, पता है आपको सारी बातों का, की एलिमेंट से डिवाइड करना है तो क्या आ जाएगा 1/2, 1/2, फिर यहाँ पर 0, फिर माइनस का 1/4, और इसको तो ये तो लिविंग हो चुका है तो a2 के पास जाए तो 0। मतलब क्या किया हमने, ओल्ड वैल्यू अपॉन की एलिमेंट, है ना। सिंप्लेक्स में अच्छी तरह से बता चुके हैं। बताइए अब इनको भरने के लिए तरीका है आपके पास, कैसे भरते हैं इनको। एक सॉल्यूशन का कॉलम भी बनाते हैं हम। सॉल्यूशन तो ये क्या है, यहाँ 480 है तो इसको 4 से डिवाइड करें, वही 120, ठीक है। तो कंप्लीट करना है। अब इसको कंप्लीट करने के लिए हमने फार्मूला बता रखा है आपको, जैसे कि यहाँ पर अब लिखे, इसको S1 है वो 0 है, A2 का जो कोफिशिएंट है वो कितना है भैया, माइनस का m है। अब हम इन एलिमेंट को, इस रो को नए एलिमेंट के साथ भरना चाहते हैं तो आपको इसके सारे एलिमेंट को हॉरिजॉन्टल लिखे, 3 1 4 1 0। A1 को नहीं लिखेंगे, मैं अभी बता के आया हूँ, A1 क्या है, लिविंग वेरिएबल है, यहाँ हमने लिखा भी नहीं है। और A2 को लिखेंगे वो है 0, फिर सभी में माइनस का चिन्ह लगाएंगे और फिर एक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बताओ। जिस भी रो को आप न्यू वैल्यू से फिल करना चाहते हैं, की कॉलम पकड़ते वक्त उसमें एक एलिमेंट सेलेक्ट हुआ था 1, वो लिखेंगे भाई सभी जगह, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई हमेशा किससे करेंगे, आपको पता है, जो हमारा की एलिमेंट से डिवाइड करने के बाद रो तैयार होता है हमेशा उसके एलिमेंट ही, चाहे आप किसी को भर रहे हो, इसको भरेंगे तब भी ऐसा ही, यही मल्टीप्लाई होंगे। तो 1/2 1 1/2 0 माइनस 1/4 और यहाँ पर 0, तो 1/2 3 1/2 तो 6, तो 5/2 0, 1 में से 0, 4 1/2 तो 8 और 7/2 1 प्लस 1/4 आप कर सकते हैं, यहाँ माइनस 1/4 ये बिल्कुल बच्चों वाली बात है, तो 0। तो इन एलिमेंट को भरें आप, 5/2 0, 7/2 1 1/4 और 0, ठीक है। हमने के एलिमेंट में ये भर दिया था ना डिवाइड करके, तो इसको भरेंगे 600 है तो इसको भी भरना होता है, यहाँ ध्यान दे। तो सॉल्यूशन वाला कॉलम भी भरेंगे तो 600, तो ये कॉमन एलिमेंट 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर क्या है 120, ठीक है ना, कि एलिमेंट से भाग देने के बाद जो बनी है रो उसमें। तो 600 में से 120 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 480 आ जाएगा। बताइए, ठीक है। सिमिलरली हम दूसरे को भरते हैं। दूसरे को भरने के लिए क्या चेंजेस होंगे आप बता सकते हैं। चेंजेस एलिमेंट बदलेंगे भैया, पहले तो एलिमेंट ही बदलेंगे इसके, मेन तो एलिमेंट बदले और ये एलिमेंट बदलेगा, है ना। देखो अब हम इसको भरना चाहते हैं तो आप लिखेंगे एग्जाम में 4A2, तो अब हम 4A2, वो 4S1 था, 4A2, तो कैसे भरेंगे इसको देखें। इसके एलिमेंट लिखें सारे, 2 3 3 2 3 3 0 और फिर 0, A1 लिविंग है तो A1 को नहीं लिखेंगे तो 1, और फिर उसके सामने क्या है 540, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको भरना चाहते हैं तो इसमें की कॉलम पकड़ते वक्त एक एलिमेंट सेलेक्ट हुआ था 3, वो सब में कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन करें और इसकी जो कैलकुलेशन आएगी भैया वही आपका टेबल में वैल्यूज होंगी। नहीं तो देखिए 2 और ये 3/2 तो 4 और 1/2, 3 से 3 का 0, ये 3 माइनस 3/2 है तो 3 दूनी 6, 6 में से ये 3/2, ये 0, ये हो जाएगा भैया प्लस का 3/4 1, और ये देखिए 12×36 तो 540 में से 360 घटाई तो 0 8 और 1 180। अब इनको देखिए यहाँ 180 आ जाएगा, 1/2 0 3/2 0 3/4 1 और 180 हमने फिल कर दिया। बताओ भाई आई टेबल बनाएंगे, कैसे टेबल बनाते हैं। फिर यहाँ दो वैल्यू कैलकुलेट होते हैं हमेशा, CJ और ZJ, आप पहले लिख ले, नहीं तो कई बच्चे यहीं से सेलेक्ट करने लग जाते हैं, मोस्ट नेगेटिव को या मोस्ट पॉजिटिव जो भी सिलेक्ट करना हमें। तो ZJ को कैलकुलेट करेंगे, ध्यान दें। तो ये क्या आएगा 0, ये होएगा 3/2 और माइनस का m/2, ठीक है। तो उसी तरीके से सोल्व करना है इसको। फिर ये क्या आ जाएगा बताओ,
3, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा इसके साथ 0। फिर यहाँ देखो ये 0, 3/2, 3/2, फिर इसके साथ करेंगे माइनस का 3/2 m। ठीक है ना, आ रहा है ना समझ में। और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई 0, 0, तो ये 0 रहेगा। इसके साथ यहाँ देखें 0, यहाँ पर आएगा 3/4 माइनस के साथ, और ये माइनस का 3/4 m। आगे देखो 0, 0 और माइनस का m। Cj माइनस Zj को कैलकुलेट करें तो देखो ध्यान से कैलकुलेट करेंगे हम। 2 में से 3/2 जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, मतलब m/2 तो प्लस का हो जाएगा आपका। और फिर यहाँ पर 2 में से 3/2, 2 दूनी 4, तो 1/2। ठीक है, आगे देखें 3 में से 3 जाएगा, ये 0 बचेगा। ठीक है भैया, अगला देखें 4 में से 3/2 m प्लस के साथ हो जाएगा। और फिर 4 में से आप 3/2, तो 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया 5/2। फिर 0 में से यहाँ 0, फिर ये 3/4 m और प्लस में 3/4, और ये m में से m गया 0। अभी हम देखेंगे Cj माइनस Zj मैक्सिमाइज टाइप की प्रॉब्लम है, तो सारे लेस देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। 0 लेस देन इक्वल टू 0 होने चाहिए भैया, अभी भी एरर है, ये पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। तो अब यहाँ से हमें बताया था कि मैक्सिमम है तो मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू पकड़िए। तो मोस्ट पॉजिटिव m में देखिए कौन सी है, तो ये 0 पॉइंट कुछ है, ये डेड है 1.5 है ये, और ये 0.5 है। तो मोस्ट पॉजिटिव तो यही रहेगी हमारी। तो ये हमारा की कॉलम। फिर यहाँ की कॉलम के एलिमेंट के साथ हमने रेशो लेना होता है। रेशो लिए 480, तो 2/7 हो जाएगा, डिवाइड में करेंगे पलटी लाग जाएगी इसकी। तो करें भाई इसको सोल्व। 7 6 42, तो आपने सीधा इसको, चलो पॉइंट में आएगा ये, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप गुणा कर ले, तो ये आ जाएगा 2 0 0 2 8 16 और 960/7 आ जाएगा भैया, 960/7। 120/1/2, फिर वो 2/1 हो जाएगा, 2/1, तो ये आ जाएगा 240। और ये क्या आएगा भैया 180, 2/3, तो ये आ जाएगा 120। तो 120 लिस्ट पॉजिटिव 120 ही रहेगा। देखो आप, ये 240 ज़्यादा इससे, ये 7 एकम 7, और यहाँ पर 2 बचेंगे तो 7 21, ये मतलब फिर 132 या फिर कुछ ज़्यादा जाएगा ये, लेकिन ये 120 है। तो ये एलिमेंट बताइए क्या है इसमें, की एलिमेंट जो इनका इंटरसेक्शन बना है, ये हमारा की एलिमेंट है। एंटरिंग वेरिएबल ये रहेगा x3, और अब की बार लीविंग वेरिएबल a2 रहेगा। अगली टेबल में हम a2 को भी गायब कर देंगे, जैसे यहाँ a1 को गायब किया है, अब की बार ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो अगला इटरेशन करते हैं, ध्यान से समझिए, नोट कीजिए। देखिए भाई, हमने थोड़ा समय बचे क्योंकि हम आपको इटरेशन बता चुके हैं, एक इटरेशन अच्छी तरह समझाया, और पीछे सिंप्लेक्स भी, बिग एम की भी एक वीडियो हम पहले चुके हैं। तो इस कारण से हम डायरेक्ट लिख दिया, आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो एक ध्यान दें, a2 इसमें क्या था, हमने बताया था a2 हम लिविंग वेरिएबल था, तो a2 की कॉलम भी यहाँ डिलीट हो चुकी, और a2 की जगह कौन सा एंटरिंग वेरिएबल था वो बताइए आप, x3 था। तो a2 की जगह x3, उसका कोफिशिएंट फिर देखें फंक्शन से, तो वो आपका 4 मिलेगा। यहाँ था 2, लिख दें इनको, 2 3 4 0 0, तो 4 यहाँ आ जाएगा। फिर इसको डिवाइडेड बाई की एलिमेंट से आप करके देखना भैया, 3/2 से भाग दे तो यही कॉलम बनेगी। ठीक है, और फिर इसको आप नहीं बढ़ना चाहते हैं तो आप उसी तरह से वर्टिकली लिखे, माइनस में इसमें जो कि एलिमेंट सेलेक्ट हुआ है उसको कांस्टेंट रखें, गुणा में फिर हमेशा जो एलिमेंट यहाँ पर ये बने हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आप इसी तरह से उसको बनाएंगे, आराम से बनेगा, कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और फिर आप ZJ को कैलकुलेट करें, फिर CJ माइनस ZJ को, और फिर ऑप्टिमिलिटी चेक करें। CJ माइनस ZJ सारे लेस देन इक्वल टू 0 होने चाहिए मैक्सिमाइज टाइप प्रॉब्लम के लिए। तो जो कि देखो ये 0 0 0 लेस देन इक्वल टू नेगेटिव भी है, ओके है, मतलब कोई भी वैल्यू हमारी पॉजिटिव नहीं है, तो इसका मतलब हम ऑप्टिमिलिटी हमारी रीच हो चुकी। और रीच हो जाए तो हम Z को कैलकुलेट करें। यहाँ भी हमने नहीं किया कैलकुलेट, क्यों, क्योंकि भैया हमने दिख रहा था कि भाई यहाँ कुछ ऑप्टिमिलिटी रीच नहीं हुई, पहले हम ये देख लेंगे, ये रीच हो जाएगी फिर हम निकाल देंगे, क्योंकि आंसर तो वही होगा हमारा। तो ये देखो, तो ये आप कैसे निकालते हैं, फिर इसके साथ 0, ये 180 प्लस करते चलेंगे, ये 480 जोड़ोगे 666 आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारा क्या होगा मैक्सिमम Z। आप इसको चेक कर सकते हैं, जैसे इसकी सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन क्या क्या है इसके, x1 x2 x3, बताइए x1 की कॉलम
x1 इसमें नहीं आया तो इसका मतलब 0 रहा होगा। x2 हमारा 60 है, x3 हमारा 120 है। अब इन वैल्यूज़ को आप यहाँ पर डाल के देख लें आपका 660 आ रहा है नहीं आ रहा। तो 2 ये 0, 3 x2 बताइए कितना है 60 प्लस में 4 x3 बताइए 120, 0 ये हो जाएगा 180 और ये 480, 0 हाँ। तो इसका मतलब हमने करेक्ट किया है, बिल्कुल कोई एरर नहीं है। हमारी तरफ से बिग एम मेथड बिल्कुल कंप्लीट हो चुका। हमने ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू, इक्वल ये भी मामला आपको प्रोवाइड कर दिया है। और देखो भाई वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। तो कोई दिक्कत हो, वीडियो में कोई कमी हो तो आप बता सकते हैं। अगर आपको पसंद आई हो, अगर आप कुछ सीख रहे हैं इन वीडियो से तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई कमी है तो उसको हाईलाइट करें ताकि हम भविष्य में उसको सुधार सकें, ठीक है। तो पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।